नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है सीकर से, जहां मानव तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। पश्चिम बंगाल की लड़की को सीकर लाकर बेचा गया था। 85,000 में सीकर के एक डॉक्टर को बेचा गया था। इस लड़की को दिल्ली के एनजीओ ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने कार्रवाई कर लड़की को मुक्त करवा लिया है। बड़ी खबर सीकर से, मानव तस्करी का मामला, पुलिस ने कार्रवाई की और लड़की को मुक्त करवाया। एक डॉक्टर को 85,000 में पश्चिम बंगाल की लड़की को लाकर बेचा गया था। एक एनजीओ को इसकी सूचना मिली। एनजीओ ने पुलिस को सूचना दी और तुरंत ही कार्रवाई कर इस लड़की को बरामद कर लिया है। बड़ी खबर सीकर से। मुझको गांव से एक लड़की लेके आई और दिल्ली के एजेंट उधर ले गई। एजेंट ने मुझको करनाल में काम में लगा दिया। उसके बाद वहाँ मेरा मोबाइल चोरी हो गया तो मैं डर के मारे बोली घर जाऊंगी बोल के लाई, और वहाँ से लाया और मुझको घर नहीं ले गया और राजस्थान में काम में लगा दिया। वो लड़की भी हमको धमकी दे रही है, कहीं रोएगी गिड़गिड़ाएगी फिर भी घर जाने नहीं दूंगी और मोबाइल छिनवा दूंगी, ऐसा बोल के हमको बोली है। हमारे मौके पर जाकर के लड़की को दस्तयाब किया गया कोतवाली थाने के इलाके से, जिसके बाद लड़की ने ये बताया कि लड़की जब वहाँ से कोई इसकी जानकार महिला थी जो उसको बहला फुसला कर दिल्ली लेके आई। तीन लड़कियों को बोला था एक साथ रखेंगे और दिल्ली ला करके एक एजेंट को बेच गई, और जिसको अलग अलग ठिकानों पर लड़कियों को एजेंट ने कोई यादव करके उसने लगवा दिया। इसमें से कि एक लड़की यहाँ पर है और बाकी दूसरी लड़की दूसरी जगह पर है। सीकर से सहयोगी संदीप हुड्डा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, मामला क्या है पूरा? देखिए सुमित, जो एनजीओ को जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक ये जो लड़की है ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और वहां से कोई इनकी जो परिचित महिला है वो इन तीन लड़कियों को लेकर के दिल्ली आई थी और दिल्ली में किसी एजेंट को बेचने की बात सामने, और उसके बाद तीनों को अलग अलग जगह भेजा गया था जहां पर इनसे काम करवाया जाता था। लेकिन कुछ दिन बाद जब करनाल में लड़की रही तो वहां इसने घर जाने के लिए कहा, तो जो एजेंट था वो फिर इसको सीकर के यहाँ जो नीमका थाना है यहाँ पर लेकर आया और बताया जा रहा है कि 85,000 रुपए में, मात्र 85,000 रुपए में इसको यहाँ एक डॉक्टर के पास काम करने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ ये रह रही थी। तो इस दौरान इसकी जो जानकारी है वो वहाँ दिल्ली में एनजीओ वालों को मिल गई और उन्होंने जब आकर के सीकर पुलिस अधीक्षक को कल दिन में इसकी जानकारी दी थी। उसके बाद लड़की की तलाश की गई और जो नीमका थाना कोतवाली है वहां पर लाया गया। वहां से जब पूछताछ के बाद लड़की ने कहा कि वह अपने घर जाना चाहती है तो उसको जो एनजीओ के जो लोग हैं उनके साथ जो है घर भेज दिया गया है। जी, जिस डॉक्टर के पास लाकर छोड़ा गया था उस डॉक्टर से बातचीत हुई, उससे क्या कह रहा है? कुछ प्रतिक्रिया मिल पाई? देखिए, जो एनजीओ के लोग थे उनका कहना है कि डॉक्टर को जब भी इसने ये कहा, क्योंकि जब वहां से जब लाई गई थी, जब नाबालिग थी उसके बाद बालिग भी हो गई, और डॉक्टर को जब इसने कहा कि वो घर जाना चाहती है तो डॉक्टर ने घर जाने के लिए बोल भी दिया था। लेकिन चूंकि एजेंट ने उनसे पैसे लिए थे, इसको लेकर के एजेंट से संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब पूरी जानकारी जब ये लोगों को मिली तो फिर इसको जो है वो पुलिस के माध्यम से दस्तयाब किया गया है और जो वहां पे भेज दिया गया है। लेकिन डॉक्टर ने बहुत ज्यादा जानकारी पुलिस को नहीं दी है। और जिन लोगों ने इसे लाकर सीकर में बेचा, जो एजेंट थे, उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए सुमित, जो लड़की ने जितना बताया है, क्योंकि अभी पूरी जांच तो हो नहीं पाई है, लेकिन जितना इसने बताया उसके मुताबिक ये कि इनकी परिचित ही कोई महिला है बंगाल की जो दिल्ली में रहती है। उसने ये पूरी जो कहानी है वो रची थी और उसी ने लाकर के जो है यहाँ पर बेचा था। तो उसके खिलाफ जरूर जो मानव तस्करी का जो मामला है उसमें कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ पुलिस जो मुकदमा दर्ज करेगी। पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल पूरी ये जांच की जा रही है कि लड़की को किस किसने बेचा और कौन जो बीच में जो दलाल थे वो कौन लोग थे, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। संदीप सीकर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े। मानव तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। पश्चिम बंगाल से एक लड़की को लाकर सीकर में बेचा गया था। अब पुलिस ने इस लड़की को मुक्त करवा लिया है। कोचिंग नगरी में आवारा जानवरों का आतंक किस कदर बढ़ता जा रहा है, इसकी एक दिल दहलाने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि साबरमती कॉलोनी इलाके में एक सांड अचानक रास्ते में आकर एक बुजुर्ग को टक्कर मारता है और जब तक उसे अपने सींग से मारता रहता है, बुजुर्ग को उठाकर फेंक दिया। इसके बाद बुजुर्ग अधमरा हो गया, जिसके बाद गंभीर हालत में घायल बुजुर्ग को निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक घायल बुजुर्ग की मौत हो गई।
श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह जलती हुई हालत में मिले व्यक्ति के शव मामले में जहां पुलिस ने मृतक की पहचान वीरेंद्र सिंह राजपूत के रूप में की, तो वहीं वारदात को अंजाम देने वाले पति पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी सतनाम सिंह ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और अन्य इनपुट्स के आधार पर रोहित और उसकी पत्नी आशु उर्फ जस्मीन को गिरफ्तार किया है। मृतक वीरेंद्र सिंह राजपूत के जस्मीन के साथ अवैध संबंध थे। इन अवैध संबंधों की आड़ में पति पत्नी मिलकर मृतक को ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठना चाहते थे। इसी वजह से पति पत्नी ने मिलकर शनिवार की रात उसे किराए के मकान में बुलाया और उससे मोटी रकम मांगी, जिस पर झगड़ा हुआ। इसके बाद वीरेंद्र की इन्होंने हत्या कर दी। उसको फोन करके अपने घर बुलाया। इनका यह प्लान था कि उसके पास काफी पैसे हैं उसके पास, तो पैसों को लूट करने के इरादे से उनको घर बुला के और उसके साथ मारपीट करके उसका वहीं घर पे उन्होंने मर्डर किया। और उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसमें एक प्लास्टिक की टंकी, पानी की टंकी में डाला उसको, और एक थैली लेके आए, थैली में उसको डाल के और उस घटनास्थल पे वहां पे फेंका। फिर एक पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दिया मौके पे। रतनगढ़ के कस्बा राजलदेसर नगर पालिका में कांग्रेस के पार्षद द्वारा भाजपा नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए थप्पड़ दिखाने की बात को लेकर सोमवार को बवाल मच गया। भाजपा पार्षद एवं नेतागण लामबंद हो गए। काफी देर तक तू मैं के बाद कांग्रेस पार्षदों ने अपनी गलती पर माफी मांगी, तब जाकर बवाल शांत हुआ। मामले के अनुसार राजलदेसर कस्बे में पिछले 4 दिनों से गंदा पानी आम रास्ते पर एकत्रित है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। गंदे पानी की माकूल व्यवस्था की मांग को लेकर सोमवार को भाजपा पार्षद और नेता पालिका ईओ के नाम ज्ञापन देने के लिए नगर पालिका पहुंचे। इस दौरान एक कांग्रेस पार्षद द्वारा भाजपा पार्षदों और नेताओं के साथ अभद्रता की और उन्हें थप्पड़ दिखाए। घटना के बाद बवाल मच गया और दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने हो गए। काफी देर तक तू मैं हुई और उसके बाद कांग्रेस पार्षदों द्वारा भाजपाइयों से माफी मांगी गई, तब जाकर बवाल शांत हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछले 4 दिनों से राजलदेसर में गंदे पानी की निकासी अवरुद्ध हो रखी है और जिससे भारी समस्या आमजन को हो रही है। इस विषय में हमने ज्ञापन दिया था और तत्काल प्रभाव से इस गंदे पानी की निकासी को सुचारू करने के लिए हमने नगर पालिका ईओ से निवेदन किया। भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 16वां दिन है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। अलवर शहर के कटी घाटी से आज की यात्रा शुरू हुई। करीब 30 मिनट की देरी से ये यात्रा शुरू हुई। आज राहुल गांधी और इस यात्रा में शामिल यात्री करीब 23 किलोमीटर चलेंगे। यात्रा में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। रामगढ़ अलवर पहुंचकर ये यात्रा पूरी होगी। आज 16वां दिन राजस्थान में, आखिरी दिन राजस्थान में। ये सीधी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अल सुबह यात्रा की शुरुआत हो गई। अलवर के कटी घाटी से इस यात्रा का आगाज हुआ आज और राहुल गांधी के साथ आखिरी दिन है। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कदम ताल मिलाते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत यात्रा का राजस्थान में आखिरी दिन है। अलवर के कटी घाटी से आज की यात्रा की शुरुआत हुई। ये सीधी तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर अलवर से, राजस्थान के अलवर से कटी घाटी से यात्रा शुरू हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ मौजूद। 16वां और आखिरी दिन राजस्थान में इस यात्रा का। आज 30 मिनट की देरी से यात्रा शुरू हुई। 23 किलोमीटर राहुल गांधी आज चलने वाले हैं। तमाम यात्री आज 23 किलोमीटर चलने वाले हैं। रामगढ़, अलवर के रामगढ़ पहुंचकर ये यात्रा आज पूरी होगी। लोगों का सैलाब, जन समूह, हुजूम लोगों का इस यात्रा में जुड़ता हुआ, कारवां बढ़ता हुआ, हजारों की संख्या में न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी इस यात्रा में
अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और राहुल गांधी भी बड़ी आत्मीयता के साथ तमाम लोगों से मिलते हुए, बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान राजस्थान में जगह जगह पर राहुल गांधी इस यात्रा के पड़ाव हुए और रास्ते भर में कई लोगों ने, जो लोग कई समस्याओं से परेशान थे, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपे राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने त्वरित उनके निस्तारण के लिए कहा। राहुल गांधी ने कल अपनी एक सभा में संबोधित करते हुए भी कहा था कि सरकारी दफ्तरों में आम लोगों को परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि वरिष्ठ नेताओं और छोटे नेताओं, जो नए कार्यकर्ता हैं, उनके बीच की दूरी समाप्त होनी चाहिए। जूनियर नेता, जूनियर सीनियर का भेद मिटना चाहिए। और इस यात्रा के दौरान भी कुछ इसी तरह से राहुल गांधी अपने शब्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग कोशिश करते हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने की, राहुल गांधी की कोशिश रहती है उनका अभिवादन स्वीकार करें और उनसे मुलाकात कर सकें। अलवर से ये सीधी तस्वीरें आज के दिन का आगाज हुआ इस यात्रा के साथ और 23 किलोमीटर तक आज ये यात्रा जाएगी। राहुल गांधी चलेंगे, तमाम यात्री चलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद राहुल गांधी के साथ मौजूद है और अलवर के रामगढ़ पहुंचकर ये यात्रा आज पूरी होगी। करीब 30 मिनट देरी से आज ये यात्रा शुरू हुई। आज 16वां दिन, राजस्थान में आखिरी दिन, राजस्थान में कटी घाटी, अलवर के कटी घाटी से इस यात्रा की आज शुरुआत हुई। देशभक्ति गानों की धुनों पर आगे बढ़ती हुई ये यात्रा, सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिन, क्या चल रहा है, कहां तक पहुंची है यात्रा, आज आखिरी दिन? बिल्कुल, देखिए आज अलवर शहर के कटी घाटी से यात्रा शुरू हुई थी। तकरीबन 30 मिनट की देरी से आज यात्रा शुरू हुई और अब यात्रा जो अलवर शहर है वहां से निकल रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे सबसे पहले कि यात्रा के अंदर जो आज नया चेहरा शामिल हुआ है वो है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी आज यात्रा में नया जो चेहरा है, नया हम कह सकते हैं यात्री है जो यात्रा के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा पहले की तरह, हमेशा की तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो आज जो भंवर जितेंद्र सिंह है, जो कि आसाम के इंचार्ज हैं, कांग्रेस के महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, उनका ये क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र उनका रहा है, वो लगातार यात्रा के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आज सचिन पायलट जो है वो यात्रा में नहीं है। वो यात्रा छोड़कर जोधपुर के शेरगढ़ का जो भूंगरा गांव है, जहाँ पर सिलेंडर हादसा हुआ था, वहां पर वो गए हैं और वहां पर जाकर वो लोगों से आज मिलेंगे। उन्होंने परमिशन ली थी और उसके बाद वो यहाँ से बाहर चले गए। तो सचिन पायलट आज यात्रा में नहीं है। आप शहर के जो आसपास की भीड़ है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अलवर शहर में स्वागत हो रहा है। हालांकि यात्रा देर से शुरू हुई थी और 2 बार यात्रा का समय भी बदला गया, तो संभवतः माना जा रहा है कि शायद इसी वजह से जो है उतनी भीड़ अभी तक दिखाई नहीं दे रही जैसे कि दौसा या अन्य शहरों में दिखाई दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यात्रा में कौन कौन लोग शामिल है। और सबसे बड़ी बात, आज जो यात्रा है वो अलवर के रामगढ़ पहुंचेगी और आज यात्रा का राजस्थान में आखिरी दिन है। कल यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। आज रात्रि विश्राम जरूर यात्रा का राजस्थान में होगा, लेकिन उसके बाद जो है यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। तो आखिरी दिन है, 16वां दिन है, टेक्निकली 17 दिन कहे जा रहे हैं, लेकिन यात्रा का जो कार्यक्रम है, यात्रा जो चल रही है उसके लिहाज से यात्रा जो है आज आखिरी दिन यात्रा अलवर शहर से गुजरते हुए और उसके बाद में अलवर के रामगढ़ में यात्रा जाएगी और वहां पर जाकर यात्रा शाम होगा। हमारे साथ बात कर लेते हैं। आप लगातार चल रहे हैं लंबे समय से। बिल्कुल देखिए, आप देख रहे हैं किस प्रकार से अलवर में भी शानदार स्वागत हो रहा है। इस यात्रा का उत्साह देखिए आप लोगों में,
जो बात राहुल जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो सद्भावना, जो इन लोगों ने माहौल खराब कर रखा है, पूरे देश की जनता चाहे नॉर्थ इंडिया हो चाहे उत्तर भारत हो, राहुल गांधी के साथ चल रही है। बिल्कुल तस्वीर और देख लीजिए, अलग अलग तरह से राहुल गांधी को ध्यान आकर्षण करने की लगातार कोशिश हो रही है। जब भी यात्रा किसी शहर से निकलती है तो इसी तरह से लोगों का जो हुजूम है वो उसके साथ जुड़ता जाता है। और आज अलवर शहर से यात्रा निकल रही है तो ऐसे में अलवर शहर के लोग भी राहुल गांधी की झलक पाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल जो यात्रा है वो अलवर के मुख्य हम कह सकते हैं कि इलाके से निकल रही, शहर से निकल रही, जहाँ पर लोग घर कम है, ऑफिस ज्यादा है। यही वजह है कि अभी फिलहाल उतनी भीड़ आपको देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। और आगे जब शहर के बीचों बीच से ये यात्रा जाएगी तो उसके बाद स्थितियां काफी बदलेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो लोकल लोग हैं यात्रा को लगातार चलते हुए जी। अच्छा, आज राहुल गांधी का क्या जब आखिरी दिन है सचिन, तो क्या किसी तरह का कोई संबोधन का कार्यक्रम, किसी सभा का कार्यक्रम आज? नहीं, देखिए राहुल गांधी की जो सभा का कार्यक्रम था वो कल हो चुका है। मालाखेड़ा में बड़ी सभा राहुल गांधी कर चुके हैं। यात्रा का जो कार्यक्रम होता है उसके तहत जिस भी जिले से यात्रा निकलती है वहां पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाती है। और उसके अलावा क्योंकि अलवर के अंदर एक बड़ी मालाखेड़ा में सभा हुई थी, ऐसे में यहाँ पर नुक्कड़ सभा नहीं हुई। इसके अलावा जब झालावाड़ से यात्रा चली थी तो यात्रा के अंदर झालावाड़ में नुक्कड़ सभा हुई है, उसके बाद कोटा में नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ है, बूंदी में नुक्कड़ सभा स्थगित कर दी गई थी, फिर सवाईमाधोपुर में नुक्कड़ सभा हुई और दौसा के अंदर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और कल मालाखेड़ा में बड़ी सभा हुई थी। आज इस तरह का कोई शेड्यूल नहीं है। आज यात्रा तकरीबन 23 किलोमीटर चलेगी और 23 किलोमीटर चलने के बाद यात्रा का आज का समापन होगा। और राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है, रामगढ़ इलाका जो है, रामगढ़ इलाके के अंदर जो यात्रा है वो रात्रि विश्राम करेगी और वहां से राहुल गांधी जो है कल सुबह हरियाणा के अंदर प्रवेश करेंगे और वहां पर फ्लैग होस्टिंग कार्यक्रम हरियाणा के अंदर होगा। और अब देखिए यात्रा धीरे धीरे अलवर शहर के अंदर, पुराना जो शहर है अलवर का, उसकी तरफ बढ़ती हुई। और यहाँ पर आपको जो तस्वीरें जो हैं कुछ अलग और जुदा तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अलवर शहर की जो राजस्थान की पहचान है पीली लुगड़ी, वो आपको दौसा से लगातार दिखाई दे रही थी। यहाँ भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो राजस्थान की पीली लुगड़ी जिसकी पहचान है, जो कि सवाईमाधोपुर अंचल से शुरू हो जाती है और लगातार दौसा में भी वो तस्वीरें आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा अलग अलग शहरों के अंदर वो तस्वीरें देखने को मिलती है। तो वो तस्वीर आप देख लीजिए यहाँ पर, ये अलवर शहर के बीचों बीच का ये इलाका है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो कोशिश करें आपको वो तस्वीरें दिखाने की जो सराउंडिंग लोग डांस कर रहे हो। सीएम अशोक गहलोत अब संभवतः थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे, उनका कारकेट यहाँ से जाता हुआ। राहुल गांधी पीछे की तरफ रुके हैं, कुछ लोगों से वो बातचीत भी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह से राहुल गांधी के स्वागत के लिए जो लोगों ने यहाँ पे इंतजाम किए हैं। हर जगह छोटे छोटे स्टेज बनाए गए हैं। लोगों ने डांस करने के लिए कोशिश लगातार लोग कर रहे हैं। तो ये और आगे मैं आपको मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पीछे की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करें कि आगे भी जो है लोग बहुत ही तैयारियों के साथ खड़े हुए। कुछ देर के लिए राहुल गांधी रुके, तस्वीरें आप देखिए। और कैंटर के आगे की अगर हम बात करेंगे तो वहां भी बड़ी संख्या में लोग जमा है। ये अलवर का केंद्रीय विद्यालय सर्किल है, मोती डूंगरी सर्किल इसको अलवर का कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर जो है लोग जमा है और जैसे ही राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे, फिलहाल जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर रुके हुए हैं, कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो तस्वीरों में जो वो भी कोशिश करें आप दिखाने की। तो राहुल गांधी लगातार अब अलवर शहर से निकलते हुए, और अब देखना होगा कि अलवर शहर, दौसा, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, इन शहरों को कितना पीछे छोड़ पाता है। क्योंकि बड़ा शहर है, किसी जमाने में ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन हालांकि अभी स्थितियां थोड़ी अलग है। अभी अलवर शहर में बीजेपी का हम कह सकते हैं कि दबदबा है। अलवर ग्रामीण में जरूर कांग्रेस के पास कुछ सीटें हैं, लेकिन अलवर शहर जो है यहाँ पर अधिकतर सीटें बीजेपी ने जीती है। तो ऐसे में अब जो यहाँ की तस्वीर है वो काफी कुछ बताने के लिए साबित होगी, क्योंकि अगले साल राजस्थान में चुनाव है। और कल जब मालाखेड़ा में जो सभा की गई
उसके पीछे भी बहुत कुछ यही राजनीतिक समीकरण तय किए गए थे कि अलवर के अंदर किसी भी तरीके से ये बताया जाए, ये तय किया जाए कि अलवर जो है वो कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि अलवर में इस बड़ी सभा को रखा गया। पहले कोटा शहर का नाम आया, उसके बाद दौसा का नाम आया कि दौसा में सभा को रखा जाएगा, लेकिन फाइनली तय किया गया कि मालाखेड़ा जो अलवर है, मालाखेड़ा का अलवर है, उसके अंदर इस सभा को रखा जाएगा। काफी देर तक देखिए राहुल गांधी रुके हुए हैं, तो राहुल गांधी अभी मुलाकात कर रहे हैं स्थानीय लोगों से, जो लोग उनसे मिलते हैं उन लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। इसलिए काफिला थोड़ी देर के लिए जो मोती डूंगरी सर्किल है अलवर का, वहां पर ठहरा हुआ है और अलवर में कुछ लोगों से भी बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, वो कहाँ से लगातार चलते हुए आ रहे हैं। आइए सर बताइए, क्या आपका नाम है, कहाँ से आप चल रहे हैं यात्रा से? मेरा नाम है बिरदाराम नायक, मैं नागौर के मकरा विधानसभा क्षेत्र से हूँ और जिले से महासचिव हूँ। मैं 4 तारीख को झालावाड़ आ गया था और 5 तारीख को सुबह मॉर्निंग में हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई थी। बिल्कुल, देखिए मंत्री रामलाल जाट भी हमारी तरफ आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब आओ। मंत्री रामलाल जाट लगातार यात्रा के साथ चल रहे हैं। आज यात्रा का भाई साहब आखिरी दिन है, आज यात्रा का अलवर शहर से क्या कुछ आखिरी यात्रा का दिन नहीं है, राजस्थान में आज आखिरी दिन है। शानदार यात्रा रही है, यादें हैं, हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने क्रूरतापूर्वक संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना, महंगाई बढ़ाना, इन सब चीजों को राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाया, उस बात पे ध्यान नहीं दिया, तो वो भारत जोड़ो के माध्यम से सड़क पर आम जनता के बीच में गए और जनता का भरपूर प्यार मिला। मतलब राजनीतिक दृष्टि से कितना फायदा होगा? आपसे तो खास मुलाकात हुई, आप उनसे दिल्ली भी गए। राजनीतिक देखो, राजनीतिक जीवन में है तो राजनीतिक फायदा तो होता है, कार्यकर्ता चार्ज होता है, कार्यकर्ता सरकार की योजना, शानदार बजट है, उसको घर घर तक ले जाएगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा। कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह देखा गया। 16 दिन राजस्थान में हो गए, जो कांग्रेस कही जा रही थी कि सड़कों में नहीं उतर रही है, पूरी कांग्रेस सड़कों में एक साथ थी। जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा एक्टिव रही, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का मालिक जो देश की आजादी में जो वोट का अधिकार दिया, हर आदमी को मालिक बनाया, वो आदमी उस वंश का खुद सड़क पे निकल रहा है, तो उनके साथ लाखों की संख्या में लोग उमड़ के आ रहे हैं, इसलिए सब एकजुट होकर कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आपसे मंत्री रामलाल जाट जो लगातार व्यवस्थाओं में जुटे हुए थे, लगातार जो है व्यवस्था। ठीक, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर में कांग्रेस का मंथन जारी है। सोमवार को राहुल गांधी ने नेताओं के साथ यहां बैठक की थी। सर्किट हाउस में नेताओं के साथ अहम बैठक की राहुल गांधी ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद है। बैठक में सीनियर नेताओं से भी चर्चा हुई। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया को जल्द मिलेगी गुड न्यूज। सर एक ओनली सर 1 मिनट सर। अलवर के मालाखेड़ा की जनसभा में राहुल गांधी की नसीहत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सड़क पर लोगों से मिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोमवार को अलवर पहुंचे। उसके बाद वो अलवर शहर के अशोक सर्किल के पास एक निजी अस्पताल में परिचित से निजी मुलाकात के लिए पहुंचे, जहां करीब 30 मिनट रुके। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मालाखेड़ा में आयोजित सभा में जो सुझाव दिया है वो अच्छा सुझाव है। राहुल गांधी ने सुझाव दिया था कि कैबिनेट के हर मंत्री महीने में एक दिन में 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करें और आमजन की बातें सुने और उनका समाधान करें। महंगाई का, बेरोजगारी का और साथ में जो टेंशन है देश के अंदर, आपस के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, वो सब समाप्त होने चाहिए। आपस में भाईचारे से, प्रेम से सब रहे, हिंसा नहीं हो, यही राहुल गांधी जी का संदेश है। और यात्रा में सपोर्ट बहुत मिल रहा है पब्लिक का। और बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां बजरी की दरें कम करने को लेकर आरएलपी ने धरना दिया है। 65 दिनों से आरएलपी का धरना जारी है। धरने पर पिछले 6 दिनों से अब भूख हड़ताल भी चल रही है। भूख हड़ताल पर बैठे 2 आरएलपी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। इनमें से भूख हड़ताल पर बैठे शंकर लाल माइला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शंकर लाल को अस्पताल में भर्ती करवाया। लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और पूरे बलोत्रा बाड़मेर की आवाज को बुलंद करते हुए लड़ेंगे।
बजरी हमारा हक है। बजरी की दरों को कम करवाने के लिए जब तक मेरे शरीर में जान है, अंतिम श्वास तक बलोत्रा और बाड़मेर और पूरे राजस्थान की लड़ाई हम लड़ेंगे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी अंग्रेज पंक्ति में खड़े होकर मिलेंगे। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। 6 दिन हो गए, मजबूती से खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। करीबन 64-65 दिन से धरना दिया जा रहा है बजरी की दरों को कम करने के लिए। अभी 14 दिसंबर से इन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ करी थी, जिसमें से एक व्यक्ति शंकर माइला है जिसकी स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने पर हमने उसको डॉक्टर से चेकअप कराया। डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटलाइज करने की सलाह दी। इसके आधार पर हमने उसको जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, क्योंकि भूख हड़ताल के कारण उसके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 65 दिनों से ये धरना चल रहा है। 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं 2 आरएलपी कार्यकर्ता। अब इनमें शंकरलाल माइला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस ने शंकरलाल को अस्पताल में भर्ती करवाया। बजरी की दरें कम करने को लेकर आरएलपी ये धरना दे रही है। बाड़मेर से बड़ी खबर। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। 65 दिनों से धरना चल रहा है प्रेमदान, ये अब भूख हड़ताल की नौबत भी आ गई है। किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई बातचीत, कोई वार्ता का दौर चला? देखिए, इस पूरे मामले में पहले शुरुआत में जब धरना शुरू हुआ, उसके बाद में अचानक से आरएलपी ने अपना अलग धरना शुरू किया। उसके बीच में जब एक संयुक्त मोर्चे का धरना हुआ, उसमें वार्ता भी हुई और वार्ता के बाद में कुछ दरें जो है वो कम हुई। लेकिन आरएलपी की जो मांग थी, वो मांग थी कि जो दरें हैं बजरी की, वो बहुत बेहतर ज्यादा है। साथ ही कुछ अपराधी तत्व जो इस बजरी के बिजनेस में इन्वॉल्व है, आम लोगों को परेशान करते थे, इनका मांग थी। लेकिन उस मांग पे कोई चर्चा इनकी हो नहीं पाई और ये 65 दिन से धरना चल रहा है। ठीक, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।